आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाली है क्योंकि आज हम बात करेंगे पीटी स्पीकिंग के बारे में और पीटी स्पीकिंग की तैयारी करते टाइम आपको कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखना अगर आप पीटी की तैयारी कर रहे हैं और स्ट्रगल कर रहे हो पीटी स्पीकिंग में। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं हूं हरप्रीत कौर फ्रॉम सुप्रीम ओवरसीज सॉल्यूशंस। आज की वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे पीटी स्पीकिंग के बारे में कि क्या कुछ होता है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैक्सिमम मार्क्स पीटी स्पीकिंग में यू विल बी गेटिंग द स्कोर आउट ऑफ 90 और इसमें टोटल क्वेश्चंस जो होते हैं दैट इज 5। दीज क्वेश्चंस आर रीड अलाउड, रिपीट सेंटेंसेस, रीटेल लेक्चर, डिस्क्राइब इमेज एंड आंसर शॉर्ट क्वेश्चंस। वैसे तो पीटी स्पीकिंग सारी ही इंपॉर्टेंट है। इफ यू वांट टू स्कोर हाई आपको पीटी स्पीकिंग पे स्पेशल फोकस करना पड़ेगा। बट इफ आई टॉक अबाउट आउट ऑफ दीज 5 क्वेश्चंस, फर्स्ट 4 आर वेरी इंपॉर्टेंट। रीड अलाउड, रिपीट सेंटेंसेस, रीटेल लेक्चर, डिस्क्राइब इमेज, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप रहते हैं। आंसर शॉर्ट क्वेश्चन आई वोंट से इट इज नॉट इंपॉर्टेंट बट इट इज लीस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप इसको छोड़ के बाकियों पे फोकस करोगे स्टिल यू वुड बी एबल टू स्कोर हाई इन पीटी। आगे बात करते हैं। दिस इज द पार्ट 1। आपका टेस्ट स्पीकिंग से ही शुरू होगा फाइनल एग्जाम में। टोटल टाइम फॉर द पार्ट 1 इज 54 टू 67 मिनट्स और इसमें 2 टास्क होते हैं, स्पीकिंग एंड राइटिंग। स्पीकिंग विल टेक अराउंड 25 टू 30 मिनट्स टू कंप्लीट। अब बात करते हैं कि सारे क्वेश्चंस हैं और कौन कौन सी चीजें हैं जो बीइंग अ स्टूडेंट मुझे ध्यान रखनी चाहिए तैयारी करते टाइम। सो सबसे पहला पैरामीटर है दैट आई नीड टू बी केयरफुल फॉर इज फ्लुएंसी। अब फ्लुएंसी को लेके ना बच्चों में मिथ है। स्टूडेंट्स आर थिंकिंग लाइक कि फ्लुएंसी मींस आई नीड टू बी फास्ट, मुझे अमेरिकन के जैसे बोलना है, मुझे ऑस्ट्रेलियन के जैसे बोलना है, बट इट इज नॉट द राइट थिंग टू डू। Fluency means you need to be a natural speaker. So you can look at me, you can hear me. जैसे मैं बोल रही हूँ, I am a natural speaker. I am not trying to be very fast. I am not trying to be very slow. This is the right pace. Second is pronunciation. So you need to be good at the pronunciation. And to improve the pronunciation, we can work on our phonetic also. That is very, very important to improve the pronunciation. The third factor is content. कंटेंट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बट अगर मैं स्पीकिंग के परस्पेक्टिव से बात करूं, फ्लुएंसी एंड प्रोनाउंसिएशन आर मोर इम्पॉर्टेंट एज कंपेयर टू द कंटेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप इज डिस्क्राइब इमेज। डिस्क्राइब इमेज में यू विल बी गेटिंग एन इमेज दैट यू नीड टू डिस्क्राइब। ये इमेज हो सकती है बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, मैप, प्रोसेस, कोई भी रैंडम इमेज आ सकती है। इसको प्रिपेयर करने के लिए भी आपको टाइम मिलेगा दैट इज 25 सेकेंड्स आपको प्रिपेयर करना है और देन टिल 40 सेकेंड्स अप टू 40 सेकेंड्स में आपको उस इमेज को डिस्क्राइब करना है अच्छे तरीके से। और 40 सेकेंड अगेन जैसे मैंने पहले भी रीड अलाउड में बोला था, इट इज नॉट रिक्वायर्ड कि आप 40 सेकेंड एग्जॉस्ट करो। आप अपना आंसर 30 टू 35 सेकेंड्स में भी खत्म कर सकते हो। अगेन डिपेंड करेगा स्टूडेंट की स्पीड पे। अब देन उसमें कम्युनिकेशन स्किल्स, आपको इसमें जो स्किल एनालाइज होगा, जिस स्किल के आपको स्कोर मिलेंगे दैट इज स्पीकिंग ओनली। नेक्स्ट बात करते हैं रीटेल लेक्चर की। रीटेल मींस आपको बात कही हुई को दोबारा दोहराना है एंड इट डजंट मीन कि आपको रिपीट करना है। सो इसमें होता क्या है, रीटेल लेक्चर में आप एक लेक्चर सुनोगे जो 1-1.5 मिनट तक जाएगा, ठीक है। इट कैन बी लॉन्ग बिटवीन 60 एंड 90 सेकेंड्स। आपको इस लेक्चर को सुनना है और फिर देन प्रिपेयर करना है, जिसके लिए सिर्फ आपको 10 सेकेंड्स मिलेंगे। सो यू नीड टू बी वेरी फास्ट। यू नीड टू नोट डाउन द कीवर्ड्स कि जो बोल रहा है। आप सेंटेंस तो नोट डाउन नहीं कर पाओगे, कीवर्ड्स नोट करो इंपॉर्टेंट वाले, जिसको आप यूज करके दोबारा यू नीड टू रिस्पॉन्स बाय यूजिंग अगेन अराउंड 40 सेकेंड्स। इसमें आप 30, 35 सेकेंड, 38 सेकेंड्स में अपना आंसर कंप्लीट कर सकते हो। अब आप इसमें सुन रहे हो और देन बोल रहे हो, मीन्स आपको लिसनिंग के भी मार्क्स मिलेंगे और स्पीकिंग के भी मार्क्स मिलेंगे। Last type of question we have is answer short question. Answer short question is based on your general knowledge. जिसकी general knowledge ज़्यादा अच्छी होती है, the student is able to get full marks in answer short questions. ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हम ये नहीं कह सकते कि ये इंपॉर्टेंट ही नहीं है, अटेम्प्ट ही ना करो। नो, you can attempt but it is not as much important as other questions in the speaking.
एक एग्जाम्पल देख लेते हैं आंसर शॉर्ट क्वेश्चन का। जैसे है क्वेश्चन, इन विच डायरेक्शन डज द सन राइज? सो आंसर इज ईस्ट। यू कैन जस्ट से ईस्ट। यू नीड टू गिव आंसर्स इन वन और टू वर्ड्स ओनली। अब इसमें अगेन आप सुन भी रहे हो, देन फिर आंसर बोल रहे हो, यू विल बी गेटिंग द स्कोर फॉर लिसनिंग एंड speaking as well. So this is the complete information about the speaking skill in PT. I hope this video is helpful for all the students who are preparing for the PT. And if you have not subscribed our page, do subscribe and click on the bell icon, and stay connected with us for watching more informative videos. Thank you so much.